हेलो दोस्तों, अगस्त महीने की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। हमेशा हम कौन सी कंपनी की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है ये डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कौन सी कंपनी के सेल्स में कम गिरावट देखने को मिली है ये डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर सभी कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली है अगस्त के महीने में। और इस आपातकाल समय में भी कुछ कंपनियों के सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उन सभी के बारे में डिटेल ही जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम मंथ के टोटल सेल्स से ही शुरुआत करते हैं। अगस्त महीने में 88,471 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल हुई थी और पिछले महीने यानी जुलाई के महीने में देखा जाए तो 1,07,472 यूनिट की सेल हुई थी। और डिफरेंस देखा जाए दोनों के बीच में तो 19,001 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की कम सेल देखने को मिली है अगस्त महीने में। और ग्रोथ की बात की जाए मंथ ऑन मंथ की तो 17% की गिरावट देखने को मिली है अगस्त मंथ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स में। वैसे जुलाई के महीने में सेकंड हाईएस्ट सेल हुई थी। सबसे ज्यादा सेल हमें मार्च के अंदर देखने को मिली थी, 1,40,000 के आसपास इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल देखने को मिली थी। उसके बाद जुलाई के महीने में 1,07,472 यूनिट की सेल देखने को मिली है। तो अब बढ़ते हैं अगस्त महीने में सबसे ज्यादा सेल करने वाली टॉप 10 कंपनियों की तरफ। नंबर 10 पे आती है रिवोल्ट मोटर। रिवोल्ट मोटर ने अगस्त मंथ में 721 यूनिट को सेल किया था और जुलाई मंथ में 868 यूनिट को सेल किया था। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 147 यूनिट को कम सेल किया है अगस्त मंथ में। तो इस डिफरेंस के हिसाब से 16% की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में। और नंबर 9 पे आती है वर्ल्ड विजर इनोवेशन, जो कि जॉय ई बाइक है। इसके अगस्त मंथ की सेल हुई है 734 यूनिट्स की और जुलाई मंथ में 854 यूनिट्स की सेल हुई थी। डिफरेंस देखा जाए तो 120 यूनिट्स की कम सेल हुई है अगस्त मंथ में और इस डिफरेंस के हिसाब से 14% की मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली है। और नंबर 8 पे आती है बॉन्ड्स इलेक्ट्रिक। बॉन्ड्स इलेक्ट्रिक ने अगस्त मंथ में 791 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 667 यूनिट की सेल की थी। तो डिफरेंस देखा जाए तो 124 यूनिट्स की ज्यादा सेल की है और इस डिफरेंस के हिसाब से 18% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है बॉन्स इलेक्ट्रिक को, जो कि बॉन्स इंफिनिटी को बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि सभी कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बॉन्स ने पॉजिटिव में लेके गया है अपने ग्रोथ को। और नंबर 7 पे आती है बीगोस ऑटो। बीगोस ऑटो ने अगस्त के मंथ में 1110 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 793 यूनिट की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 683 यूनिट की कम सेल की है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ की ग्रोथ में 38% की गिरावट देखने को मिली है बीगोस ऑटो को अगस्त के मंथ में। और इसके साथ साथ नंबर 6 पे आती है ग्रूस इलेक्ट्रिक के तरफ से एम्पेयर। एम्पेयर ने अगस्त के मंथ में 2816 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 3158 यूनिट की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 342 यूनिट्स को कम सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 10% की गिरावट देखने को मिली है। और नंबर 5 पे आती है हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से विदा। विदा ने अगस्त के मंथ में 4742 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 5060 यूनिट की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 318 यूनिट की कम सेल की है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 6% की गिरावट देखने को मिली है हीरो मोटरकॉर्प को भी। और इसके साथ साथ नंबर 4 पे आती है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी ने अगस्त के मंथ में 10,829 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 10,181 यूनिट की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 648 यूनिट्स को ज्यादा सेल किया है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बस यही दो कंपनी है जो कि बॉन्स इंफिनिटी और एथर एनर्जी, इन दोनों को ही पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी सभी कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। और नंबर 4 के बाद आती है नंबर 3 पे बजाज के तरफ से चेतक। चेतक ने अगस्त के मंथ में 16,699 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 17,743 यूनिट की सेल की थी। और डिफरेंस देखा जाए तो 1,044 यूनिट की कम सेल की है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 5% की गिरावट देखने को मिली है बजाज चेतक को भी, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही थी बजाज चेतक को। मे बी ये नेक्स्ट मंथ तो पॉजिटिव में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट के साथ एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी लेके आ रहे हैं ये बजट सेगमेंट में। तो देखते हैं, बजाज की तरफ से नई इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आने वाली है तो उसके इफेक्ट से कुछ ना कुछ सेल्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और बाकी कंपनियों के मुकाबले में बजाज चेतक की काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो मे बी ये नेक्स्ट मंथ पॉजिटिव में कर सकते हैं अपने सेल को। तो नंबर 2 पे आती है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की तरफ से तो अभी फिलहाल iQube के वेरिएंट अवेलेबल है, जो मॉडल है उनके अंदर काफी सारे वेरिएंट्स है। तो टीवीएस ने अगस्त के मंथ में 17,541 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 19,639 यूनिट की सेल की थी। डिफरेंस देखा जाए तो 2,098 यूनिट की कम सेल की है और इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में 10% की गिरावट देखने को मिली है टीवीएस मोटर्स को भी, जो कि टॉप सेकंड नंबर पे आता है। फिर भी इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो फाइनली आती है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने तो इस मंथ में
ने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया है और इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो कि पहली बार आईपीओ में रजिस्टर की है, आईपीओ लॉन्च की है। तो उस आईपीओ के बाद भी इसके सेल में गिरावट देखने को मिली है। तो ओला ने अगस्त के मंथ में 27,506 यूनिट की सेल की थी और जुलाई के मंथ में 41,711 यूनिट की सेल की थी। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 14,205 यूनिट की कम सेल की है। इस डिफरेंस के हिसाब से मंथ ऑन मंथ के ग्रोथ में भी 34% की गिरावट देखने को मिली है। सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा सेल्स की गिरावट ओला इलेक्ट्रिक को ही देखना पड़ा है। वैसे ओला इलेक्ट्रिक इंडिया की नंबर 1 कंपनी है अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, तो सबसे ज्यादा सेल भी उसी के हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल में गिरावट भी उसी के हो रहे हैं। होना कि ये चाहिए था कि आईपीओ के बाद इसके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन सेल्स में गिरावट देखने को मिली है जो कि बहुत ही बड़ा नंबर पे। तो अगस्त मंथ के सेल्स का कंक्लूजन देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ बॉन्स इन्फिनिटी को देखने को मिली है, 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद आतर एनर्जी को मिला है 6% का। वैसे बस नेगेटिव में नहीं गया, वही बड़ी बात है अगस्त मंथ में, क्योंकि सभी कंपनियों की सेल्स में गिरावट देखने को मिली है और सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है परसेंटेज के हिसाब से बीगोस ऑटो को 38% की सेल्स की गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ में। और इसके बाद नंबर 2 पे आती है ओला इलेक्ट्रिक। वैसे नंबर के हिसाब से तो ओला के सबसे ज्यादा सेल्स की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बीगोस ऑटो के सेल्स में गिरावट देखने को मिली है और सेकंड नंबर पे ओला आता है। तो दोस्तों ये थे अगस्त मंथ में हुए टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के सेल्स। इसी तरह के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।